नमस्कार, हम आपके कंप्यूटर ट्रेनर विवेक कुमार सिंह आपका स्वागत करते हैं। आज के इस क्लासेस में शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। हम आपको बता दें कि कल की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज नई क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि कुछ करना है तो कुछ बड़ा चुनो, कुछ करना है तो कुछ बड़ा चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी हो कठिन रास्ते, हर हाल में आगे बढ़ो। बड़ी सी बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर के कमियों को पूरी ताकत से वार करो। अपने अंदर के कमियों को पूरी ताकत से वार करो। छोटा पड़ जाए हर एक चीज चुनौती, ऐसा खुद को तैयार करो। छोटा पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसा खुद को तैयार करो। मैं चाहूंगा कि हमारी इस क्लासेस में, हम लोग की डिजिटल अभियान में आप पूरी ताकत के साथ, कई बार आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी कमियों को गिनाते हैं। माफ कीजिएगा, आपकी कमी, आपके अंदर जो कमी है उसे आप भली भांति जानते हैं और एक इंसान के अंदर हर एक क्षमता होती है। आप यह मान के चलिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है तो अंदर की शक्ति को जगाने की, जो आप स्वयं कर सकते हैं। इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप रेगुलर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, निगेटिविटी को हटाएं। शिक्षा एक अनमोल रत्न है। देखिए, पढ़ते समय मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहेंगे बहुत मस्ती में दूंगा क्लासेस में, मजा नहीं आएगा। क्योंकि जो चीज तुरंत मजा दे दे, खुशी दे दे, बहुत ज्यादा दे दे, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई गेहूं बोते हैं, तुरंत 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 गेहूं के पौधे लगते हैं, थोड़े दिन में वो तैयार हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं और उसमें से थोड़ा सा फल मिलता है और आप उसके पेड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जब आप किसी फल के वृक्ष बोलते हैं, जैसे कि आम बोते हैं, उसमें कुछ साल लगता है, कुछ साल लगते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो लगातार आपको फल देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे वीडियोस कुछ लंबे हो सकते हैं, आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है इसमें मस्ती ना हो, इसमें केवल और केवल ज्ञान हो, लेकिन यह ज्ञान आपके लिए, कल आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैं चाहूंगा इस पूरे वीडियोस को देखिए, हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। आपकी आज की मेहनत कल आपको एक बड़े सफलता की ओर ले जाएगी। आपको बेहतर कंप्यूटर के सेक्टर्स में, आपको पूरी 60 डेज में हम आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे। बेहतर तरीके से हम आपको मानसिक रूप से तैयार करेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में। हम आपको कंप्यूटर के लैब ट्रेनिंग और थ्योरी ट्रेनिंग ऑनलाइन देंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। आप रेगुलर कोशिश करें कि आपके जवाब आए, आपके क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन जो पूछूं उसका आप जवाब दें, जिससे कि हम समझ सके कि आप इस वीडियोस को, हमारे क्लासेस को कितने बेहतर तरीके से वॉच कर रहे हैं, या कहां आपको समझ में नहीं आ रहा है जिसे मैं और बेहतर आपको समझा पाऊं। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होता है। मैं चाहूंगा इस क्लासेस को आप बड़ी ही ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, बीच में कहीं ड्रॉप ना कीजिए। मजा नहीं आएगा, मैं पहले ही कहता हूं, मजा नहीं आएगा, ज्ञान मिलेगा। मस्ती, गाने, हर चीज हम कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत ही भाग्य से हमारे पास आते हैं। और शिक्षा एक अनमोल रत्न है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो मैं चाहूंगा आज की क्लासेस में आप जुड़ें। पहले ये है मेरे 5 क्वेश्चन, फटाफट कॉपी निकालिए और लिख लीजिए। मैं एक बार फिर कर रहा हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फटाफट कॉपी निकालिए और लिखिए। मेरा पहला क्वेश्चन, हमारे पहले क्वेश्चन, आज का पूरा चैप्टर है हमारे जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो आज का इस टॉपिक से ही हम क्वेश्चन आपसे करेंगे। इससे 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में
वीडियोस देखने के बाद जरूर दीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर लीजिए। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप के लिंक में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इसके जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस जनरेशन में किया गया? पहला क्वेश्चन लिखिए कि ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस जनरेशन में किया गया। दूसरा लिखिए, आईसी का पूरा नाम क्या है? तीसरा लिखिए, सबसे पहले आईसी का आविष्कार किसने किया था? चौथा लिखिए, असेंबल लैंग्वेज का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता है? असेंबल लैंग्वेज का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखिए, इंटरनेट की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई? इंटरनेट की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई? आते हैं अब हमारी क्लासेस की ओर। ये पांचों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब आप वीडियोस की क्लासेस को अटेंड कीजिए। शायद आने वाला कुछ मिनट्स, अभी 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन जो आपको अभी शायद नहीं आता होगा, नहीं पता होगा, आने वाले कुछ मिनट्स में आपका ये क्लियर हो जाएगा और शायद आप जानेंगे कि हाँ, हमने आज जो कुछ मिनट्स का आज हमने वीडियोस देखा है वो मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां कुछ इस प्रकार हैं। पहली पीढ़ी सन 1946 से सन 1959 तक रही। दूसरी पीढ़ी सन 1960 से 1965 तक रहा। तीसरी पीढ़ी सन 1966 से सन 1971 तक रहा। चौथी पीढ़ी सन 1972 से सन 1980 तक रहा। पांचवी पीढ़ी सन 1981 से और अब तक चला आ रहा है। ये हमारे 5 पीढ़ियां जबकि जिस जनरेशन से जिस पीरियड तक चली उसके बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली पीढ़ी जो 1946 से और 1959 तक चला, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए इसके बारे में कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। सबसे पहले जब हमारे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, सबसे पहला जो हमारे कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी यूज की गई वो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इसमें खास इस पे लोगों का विश्वास नहीं था, काफी प्रभावशाली नहीं बना, इसमें लोगों का विश्वास इससे नहीं जुड़ पाया। इसमें केवल मशीनी लैंग्वेज का ही प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर बहुत ही महंगा हुआ करता था। यह मशीनों का कारण होता था, इसलिए ये काफी गर्मी उत्पन्न करता था। इसके लिए एसी का प्रयोग किया जाता था। इसके इनपुट के लिए, इसमें डाटा को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था, जिससे ये बहुत ही धीमी गति से इनपुट आउटपुट करता था। आकार में बहुत ही बड़ा था, लगभग 30 गुणे 50 एक हाल की तरह इसको जगह की जरूरत पड़ती थी। बहुत ही ज्यादा इसके वजन भी थे, लगभग 30 टन के आसपास इसके वजन थे। ये पहली पीढ़ी की बात कर रहे थे हम। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी 1960 से 1965 तक चली, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू किया गया। हम आपको बता दें कि कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से वैक्यूम ट्यूब हट गया, ट्रांजिस्टर के माध्यम से कार्य होने लगे, इससे कंप्यूटर छोटा हो गया, इसकी स्पीड बढ़ गई,
पहले से ज़्यादा इसमें विश्वसनीयता बढ़ गई, लोग इस पे विश्वास करने लगे। बिजली की खपत कम लेने लगा, ट्रांजिस्टर लगने के कारण इसमें बिजली की खपत कम होने लगी, लेकिन गर्मी उतना ही पैदा करता था, इसमें गर्मी उतना ही होती थी, इसलिए एसी का प्रयोग नहीं हटा, एसी का प्रयोग होता रहा। इसमें प्रोग्राम करने के लिए मशीनी लैंग्वेज और दूसरी पीढ़ी में जो नया आविष्कार हुआ वो असेंबल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। असेंबल लैंग्वेज दूसरी पीढ़ी में, इसको क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए कि दूसरी पीढ़ी में असेंबल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। सबसे पहले दूसरे जनरेशन, इसमें सबसे पहले था जो दूसरा जनरेशन, उसी में असेंबल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी का। तीसरी पीढ़ी 1966 से 1971 तक चला, 1966 से 1971 तक। इसमें ट्रांजिस्टर को ट्रांसफर कर दिया गया, हटा दिया गया और इसके जगह पे आईसी का इस्तेमाल किया गया। हम आपको बता दें, आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि हमारे थर्ड जनरेशन में आया, और सबसे पहले इस सर्किट को जिसने बनाया उसका नाम था जैक किल्वी। नाम क्या था? देखिए इसके क्वेश्चंस में आपके हैं, ध्यान दीजिए। जैक किल्वी जो सबसे पहले आईसी को बनाए, उनका नाम था जैक किल्वी, के द्वारा इस आईसी को बनाया गया। आईसी ने ट्रांजिस्टर को की पूरी जगह ले ली। इससे कंप्यूटर बहुत ही छोटा, गति में तेज। इस पीढ़ी में मॉनिटर और कीबोर्ड का भी प्रयोग किया जाने लगा, इससे काम थोड़ा आसान भी हो गया। इस पीढ़ी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया गया, जिससे कि एक बार में कई एप्लीकेशन एक साथ में यूज होने लगे और इसका लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस समय भी एसी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अगर हम बात करें चौथी पीढ़ी की, जो 1972 से शुरू हुई और 1980, कितने लोग 90 भी कहते हैं, 1980-90 के आसपास तक चली। इस पीढ़ी में जो सबसे बेहतर आया, जो कि आपके कंप्यूटर को एक बहुत बड़ा क्रांति दे दिया, वो था इंटरनेट। इस पीढ़ी में इंटरनेट की शुरुआत हुई। इसमें एसी की जरूरत नहीं पड़ी। कंप्यूटर काफी छोटे हो गए। क्यों छोटे हो गए? क्योंकि इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिससे कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि की शुरुआत हुई और इसकी वर्चुअलिटी को बढ़ा दिया, कंप्यूटर की वर्चुअलिटी को बढ़ा दिया। चौथी पीढ़ी एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर की वर्चुअलिटी को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि ये हर क्षेत्र में प्रयोग में आने लगा। उसके बाद आया हमारी पांचवी पीढ़ी। हमारी पांचवी पीढ़ी तो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया हर जगह। आज हम पांचवी पीढ़ी में ही अपना जीवन जी रहे हैं और हम जानते हैं कि आज पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर का कितना ज़्यादा उपयोग है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर ध्यान दिया जाए तो कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये पांचवी पीढ़ी का ही देन था। क्या था ऐसा पांचवी पीढ़ी में? तो पांचवी पीढ़ी में हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हुआ वो हुआ ULSI। ULSI का प्रयोग हुआ, जिसका फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया।
ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। इससे लाखों करोड़ों सर्किट एक IC पर प्रयोग किया जाने लगा। इसमें कॉम्पैक्ट कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर के आविष्कार होने की वजह से हमारे कई ऐसे जैसे लैपटॉप, पंपटॉप इत्यादि का आविष्कार हुआ और इसे मूवेबल बन गया, वो मूव करने लगा। एक बेहतर तरीके से हम कहीं यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकने लायक हमारे पास तैयार हुआ। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी क्रांति के क्षेत्र में बहुत सारे एंड्रॉइड से लेकर विंडोज तक काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया और 5वीं पीढ़ी एक तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। मैं चाहूँगा कि इस क्लासेस को जितना भी आपने पढ़ा है, अगर आप में को किसी तरह की डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हो आप हमसे बात करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज की क्लासेस यहीं तक। मैं जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको इस क्लासेस में कोई भी डाउट हो आप तुरंत हमसे संपर्क करें और उसके बारे में पूछें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।